बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेरी जयपुर की यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16, मेरी जयपुर यात्रा। ये 15 साकेत नगर, जयपुर, राजस्थान, 15/4/2013। प्रिय शिल्पा, सस्नेह नमस्ते। मैं इस समय जयपुर में हूँ। कहाँ हूँ? जयपुर में हूँ। छुट्टियाँ होती ही मम्मी पापा ने जयपुर घूमने का कार्यक्रम बना दिया। मैं तुमसे मिल भी न सकी। अब तक मैं लगभग पूरा जयपुर घूम चुकी हूँ। तुम्हें यहाँ के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी, तो मैं वर्णन करती हूँ। अब ये पत्र एक मित्र लिखती है अपनी मित्र शिल्पा को। उस पत्र में ये जयपुर के बारे में बताना चाहती है, तो ये वर्णन करना शुरू करती है। इसमें लिखती है, जयपुर संसार के सुंदर नगरों में से एक है। इसे राजा जय सिंह ने बसाया था। उसी के नाम पर ही इस नगर का नाम जयपुर पड़ा है। यह राजस्थान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? राजस्थान की। इस नगर के तीनों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों से लोग नगर में आते और जाते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी हैं। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग की पेंट से यानी गुलाबी रंग से पुती हुई हैं। इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। कल हम लोग यहाँ का राजमहल देखने गए थे। यह बहुत विशाल है और इसकी सुंदरता का वर्णन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। यानी राजमहल जयपुर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। महल के एक हिस्से में संग्रहालय है। इसमें कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण, औजार आदि रखे हैं। प्राचीन यानी पुराने मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी यहाँ रखी है। यहाँ का हवा महल तो सारे संसार में ही प्रसिद्ध है। कल हम आमेर का किला देखने जाएंगे। यह स्थान राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी थी, जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। हमने यहाँ का जंतर मंतर भी देखा, जो दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा है। मतलब तुलना की जाए तो जयपुर का जंतर मंतर बड़ा है दिल्ली से। यहाँ के बाजारों की शोभा तो न्यारी है। सभी तरह का सामान यहाँ पर मिलता है। चुंदरी छपाई की, शोख रंग की वस्त्र यहाँ की विशेषता है। शोख यानी गहरे रंगों यहाँ की विशेषता है। जोहरी बाजार सोना चांदी के जेवर और रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषणों से भरा हुआ है। यहाँ पर जो आभूषण है उनमें नगों का काम ज्यादा किया जाता है। मैंने अपने और तुम्हारे लिए कुछ विशेष चूड़ियाँ खरीदी हैं। किसके लिए? अपने मित्र के लिए। यदि तुम हमारे साथ होती तो बड़ा मजा आता। मैं जल्दी वापस आऊंगी। चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम कहना यानी नमस्ते कहना। अपने भैया को भी मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली स्नेहा। तो इस तरीके से यह पत्र समाप्त होता है। पत्र की समाप्ति पर हमारा पाठ भी समाप्त होता है। आइए
हम इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, इमारत यानी भवन, संग्रहालय जहाँ पर पुरानी वस्तुएं रखी जाती हों, पीढ़ियाँ यानी वंश, आभूषण अर्थात गहने, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई, प्रसिद्ध अर्थात मशहूर, न्यारी यानी अनोखी, उपलब्ध यानी मिल जाना, शोख रंग यानी चटकीले या गहरे रंग, चढ़ाऊ यानी कीमती पत्थर या नग लगाकर बने हुए आभूषण। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ जयपुर की यात्रा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।